ओके, तो हमने अब अपना जो ऑथेंटिकेशन का काम था वो सारा कर लिया है। एम्प्लॉयर को भी लॉगिन कर लिया है, जो स्टूडेंट होगा उसको भी, और उसके बाद एडमिन को भी। तो यहाँ से हम ये सारी फाइल जो है ना क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लोज सेव के ऊपर। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जब यूज़र लॉगिन हो, अभी जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ स्टूडेंट को, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट कौन सा था हमारा। ये देखिए जो हमारा बाबर है ये स्टूडेंट है। तो इस ईमेल से हम यहाँ पर अब लॉगिन कर लेते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ। तो मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लॉगिन हमारा हो गया। और हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर लॉगिन करें तो उसके बाद यहाँ पर फाइल पे जब यूज़र क्लिक करे तो उसको यहाँ पर डेटा जो है उसका प्री फील्ड मिलना चाहिए, ताकि वो यहाँ से फिर अपना डेटा अपडेट भी कर सके। जो बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर हमें उसको शो करवानी है। ठीक है, अब ये काम हमने करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी एस कोड के अंदर आएंगे और चलेंगे अपने बैकएंड के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तो जो मिडल वेयर बना हुआ है ना, इस मिडल वेयर के अंदर एक और हम फाइल बनाएंगे। इसका हम नाम रख देते हैं इज जीएस। ओके, ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल हमारे पास अब चेक करेगी कि हमारा यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ओके, देन यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड, जो हमारी फाइल का नाम था वही रखेंगे। और यहाँ पर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये 3 पैरामीटर हम यहाँ पर पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एरो फंक्शन लगा देते हैं। देन यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं टोकन नाम से ये, और यहाँ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट टोकन, सॉरी कुकी नहीं कुकीज़, इस तरह से। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन। अपना क्या करें, कुकी से हम टोकन यहाँ पर गेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ नॉट टोकन, इसका मतलब है अगर हमारा टोकन कुकी के अंदर स्टोर नहीं है तो यहाँ पर हम एक सिंपली रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे, जो कि ये होगा हमारा प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। ओके, देन यहाँ पे इस इफ़ के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम ट्राई कैच लगा देते हैं। तो ये हमारा होगा ट्राई कैच, और कैच के अंदर हम दोबारा एक रेस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं यहाँ पर। ओके, अनऑथोराइज्ड प्लीज लॉग इन फर्स्ट आएगा कैच के अंदर। देन अब ट्राई के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट डिकोडेड, इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा JWT डॉट वेरीफाई, इसका मेथड होता है इस तरह से। देन यहाँ पर हमने टोकन देना है, जो ऊपर हमने टोकन कुकी से गेट किया है वो। देन यहाँ पर देना है प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT सीक्रेट की। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ENV के अंदर सीक्रेट की मौजूद है, ये वाले सीक्रेट की हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब हम टोकन जनरेट करवा रहे थे तब भी यही सीक्रेट की यूज़ करनी है, और जब टोकन को डिकोड करना है तब भी। ओके, ये कम हो गया। उसके बाद सिंपली आपने करना है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज इक्वल टू डिकोडेड। ठीक है, ये आ गया। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर हमारा जो ID होगी, यूज़र होगा कंप्लीट, वो मौजूद होगा। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे कि अब अगर हमारा सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोलर होगा उसके ऊपर ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का कोड। बहुत ही ईजी है, बहुत ही 2-3 लाइन का कोड है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर एक हमने चेक लगाया हुआ है, ये चेक है, उसके बाद ट्राई किया जाए। सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर टोकन ये गेट किया है, फिर उसके बाद सिंपली ये 3 लाइन लिखी है। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसको हमने यूज़ करना है, तो इसको डॉट में क्लोज कर देते हैं। अब इसको यूज़ करेंगे हम, मगर अभी हम अपना कंट्रोलर बना लेते हैं। तो ये हमारा आथ कंट्रोलर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर में चलकर एक न्यू कंट्रोलर बनाते हैं यूज़र कंट्रोलर के नाम से। यूज़र कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर हो जाएगा। देन यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, अब चाहो यहाँ पर चलेंगे हम मॉडल्स के अंदर, ये देखिए मॉडल्स हैं। देन यहाँ पर हमारे पास है यूज़र मॉडल डॉट GS। तो हम यहाँ सबसे पहले अपना मॉडल लेकर आएंगे यूज़र कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर अब हम अपना एक API का एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा पास होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट लॉग्ड इन यूज़र। ये क्या करेगा, हमारे पास जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसकी डिटेल सारी फेच करेगा।
असिंक, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये चीज़, और यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वेस्ट होगा इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। देन यहाँ पर सिंपली हम करते हैं ट्राई कैच, ये हमारा ट्राई कैच है। ट्राई के अंदर सिंपली यहाँ पर करना है, आपने आईडी लेनी है, कॉन्स्ट आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, जो कि हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अभी मिडल वेयर बनाया है ना, एज ऑथेंटिकेटेड, ये वहाँ से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर आपने देखा था हमने डिकोडेड असाइन किया था, तो वहाँ से हम ये आईडी गेट कर रहे हैं अब, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर करना है कॉन्स्ट यूज़र, एक वेरिएबल ले रहे हैं, देन अवेट, इसको करते हैं यूज़र जो कि मॉडल नंबर, देन डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी पास कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद इस यहाँ से जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को रिमूव करना है, तो उसके लिए कहेंगे डॉट सिलेक्ट, इस तरह से माइनस पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड यहाँ से माइनस होगा, बाकी सारी डिटेल यूज़र की आ जाएगी, पासवर्ड उसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं, इफ़ नॉट यूज़र, अगर यहाँ पर यूज़र नहीं है तो एक सिंपली रेस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे यहाँ सक्सेस, सॉरी नॉट यूज़र लिखना था हमने, नॉट यूज़र, अगर हमारा यूज़र नहीं आता तो हम यहाँ पर रेस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे ये वाला, ओके। देन यहाँ पर करते हैं इसके इफ़ के नीचे आते हैं और यहाँ पर ओके, तो हमारा यूज़र यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है। हमने सिंपली एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देना है, ये वाला देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। रेस्पॉन्स के अंदर क्या है, सक्सेस ट्रू है, और हमारा जो यूज़र है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब कैच के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कैच के अंदर भी हमने सिंपल स्टेटमेंट लगा देंगे, ये वाले इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये था हमारा एक जो लॉग इन यूज़र है उसको गेट करने का कोड, ठीक है। यहाँ पर यूज़र की आईडी आएगी, जो यूज़र हमारा लॉग इन करेगा, फिर हमने डेटाबेस के अंदर से वो यूज़र फाइंड कर दिया है और उसको रिस्पॉन्स के अंदर हमने भेज दिया है, इस तरह से सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और हम एपीआई बनाते हैं, एपीआई का फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोफाइल, इस तरह से असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच, डेफिनेटली ओके। कैच के अंदर हम पहले हैंडल कर लेते हैं, तो कैच के अंदर हमारे पास सिंपली यही रिस्पॉन्स आएगा यार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। अब तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मॉडल है ना, ये वाला मॉडल में चले, यहाँ पर हमारे पास है यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल के अंदर हमारी कुछ चीज़ें अभी मिसिंग हैं। क्या चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर यूज़र की एजुकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एजुकेशन एक फील्ड बनाएंगे, एजुकेशन, ये हमने फील्ड ऐड करनी है इसमें, एजुकेशन, इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी। देन यहाँ पर हमारे पास एक और फील्ड होगी जो कि स्किल्स होगी, एक्सपीरियंस होगी एक फील्ड डेफिनेटली, देन यहाँ पर होगी स्किल्स की फील्ड। ये तीन फील्ड्स हमने ऐड की हैं अभी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस का कितना है, स्किल्स, ठीक है। ये तीन फील्ड्स हमारी अभी रहती थी, तो हमने इनको ऐड कर दिया है, ओके। अब हमारा यूज़र मॉडल कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं दोबारा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब सिंपली क्या करते हैं, इस ट्राई के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो डेटा हमारा है उसको सारा पहले तो हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, आईडी लेंगे लॉग्ड इन यूज़र की, हमारा जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है वहाँ से, ये देखें जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा होगा उसकी आईडी हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। देन यहाँ से करेंगे कॉन्स्ट और अब डिस्ट्रक्चर कर लेंगे जितनी भी हमारी यूज़र की प्रॉपर्टीज़ होगी, नेम, ईमेल, इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पर कर देते हैं फ़ोन, देन इसमें कर देते हैं और चीज़ें, लोकेशन, ये चीज़ें, ये सारी मैं यहाँ पर सजेशन आ रही है तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर यूज़र का नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, लोकेशन है, देन एजुकेशन है, उसके बाद एक्सपीरियंस, ये देखिए एक्सपीरियंस, स्किल्स, देन अबाउट है हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है प्रोफाइल इमेज। तो प्रोफाइल इमेज यहाँ पर हमें नहीं चाहिए और उसके बाद रिज्यूमे भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टर यूज़ करने वाले हैं तो उसको हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अभी ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया। आप क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट अपडेट्स के नाम से, इस तरह से कॉन्स्ट अपडेट्स। और यहाँ पर हम जो सारी चीज़ें ये सारी सेम रखेंगे, ये सारी चीज़ें सेम रखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर एक चीज़ चेंज करेंगे, हमारी जो ये बायो है इसको हम कर देंगे अबाउट,
ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी जो फील्ड का नेम है ना ये बायो है। अगर मैं यहाँ पर चल कर आपको दिखाऊँ मॉडल के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास, ये देखिए ये हमारी फील्ड बायो है, मगर हम जो फ्रंट एंड से डेटा भेज रहे हैं ना उसमें हमारी फील्ड का नेम है इबाउ, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया है, बाकी सारा हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये काम अब हमारा अपडेट्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। ये चीज़ें अगर हम अपडेट करेंगे उसके बाद हमने यहाँ पर अपडेट करना है फाइल को। अब यहाँ क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे हमारे पास अगर कोई यूज़र प्रोफाइल अपनी अपडेट करता है या करना चाहता, तो वहाँ पर कहेंगे रिक्वेस्ट डॉट प्रोफाइल इमेज लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर जीरो इंडेक्स के ऊपर जो फाइल है उसको यहाँ पर गेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट देंगे। देन यहाँ करेंगे अपडेट, इस तरह से अपडेट्स, या इसको हाँ अपडेट्स ही कर देते हैं, अपडेट्स डॉट इमेज, ये चीज़ सॉरी। अब यहाँ पर देखें क्या क्या हमने, ये जो अपडेट्स है हमारे पास, अपडेट्स के अंदर सारा हमारा डेटा मौजूद है। हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली अपडेट्स डॉट इमेज, अपडेट हमारे पास अपडेट के अंदर हमारे पास इमेज मौजूद है, और यहाँ पर हमने सिंपली किया है कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट प्रोफाइल इमेज, जो भी हम इमेज वहाँ से यूज़र को भेज रहा है उसकी फाइल नेम यहाँ पर हम गेट कर लेंगे। इसी तरह हमने रेज्यूमे भी यूज़र का अपडेट करवाना है, तो यूज़र चाहे तो अपना रेज्यूमे भी अपडेट कर सकता है। तो यहाँ क्या करेगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स देन रेज्यूमे जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर होगा, उसके बाद अपडेट्स डॉट रेज्यूमे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, देन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स रेज्यूमे फर्स्ट इंडेक्स वाला उस फाइल का नेम। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर अपडेट करने के लिए डेटा अपना रेडी कर लिया है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र। ओके, ये हमारा वेरिएबल है। देन यहाँ करते हैं अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट्स। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, उसके बाद न्यू ट्रू। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया है, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट मंगूज का एक मेथड है, इसमें हमने आईडी देनी होती है जो यूज़र लॉग्ड है उसका, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर गेट किया है। ये वाली आईडी हमने यहाँ पर पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट्स, जो डेटा हमारा है ये वाला अपडेट्स ये पास कर दिया है, जो डेटा अपडेट हमने करना है। देन यहाँ पर न्यू ट्रू कर दिया है, जो हमारी न्यू की प्रॉपर्टी है ना, हमने इसको यहाँ पर ट्रू कर दिया है। ओके, इतना काम हमारा हो गया है। यहाँ पर एक काम हमने और करना है, यहाँ पर आप देखें ये चीज़ है, यहाँ पर हमने पासवर्ड को रिमूव कर देना है दोबारा, तो पासवर्ड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, अब अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं, इफ़ नॉट अपडेटेड यूज़र, इफ़ नॉट अपडेटेड यूज़र, इस तरह से ये चीज़ है। ओके, देन यहाँ पर हम रिस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं ये वाला। अब देखिए हमारे पास, सॉरी यहाँ पर इफ़ आना, यार मैंने आईडी लिख लिया गलती से, ये चीज़ है। इफ़ नॉट अपडेटेड यूज़र, तो हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे। एल्स हमारे पास क्या होगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा ये वाला, और यहाँ पर एक मैसेज भी देंगे हम, सॉरी प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा यहाँ पर मैसेज आ गया है। ठीक है, सक्सेस ट्रू यूज़र के अंदर अपडेटेड यूज़र हमने दे दिया है। उसके बाद एक यहाँ पर मैसेज जनरेट करवा दिया है, और हमारा ये जो काम था ये ऑलरेडी वैसे ही हो रहा है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक और मेथड बताते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन बना रहे हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स या गेट ऑल सीकर भी रख सकते हो आप। मैं इसका नाम सीकर ही रख देता हूँ। सीकर मतलब क्या है, जो जॉब को फाइंड कर रहा है या जो स्टूडेंट है, तो इसका नाम मैं आपकी स्टूडेंट ही रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट का डेटा फेच कर रहे हैं ताकि हम अपने यूज़र को सॉरी एडमिन को शो करवा सकें। ठीक है, यहाँ करते हैं रिक्वेस्ट कामा रेस्पॉन्स, और ये सारा हम क्या करेंगे, अपना यूज़र का स्टूडेंट का डेटा अपने जो हमारा एडमिन होगा उसको शो करवाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच कर देते हैं। तो ये हमारे पास सजेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या हमने यहाँ पर ट्राई कैच लिया है। यहाँ पर एक वेरिएबल है स्टूडेंट, उसके बाद यूज़र डॉट फाइंड किया है, जिसका रोल स्टूडेंट है, हमें वो सिर्फ यूज़र चाहिए। देन यहाँ से उनका पासवर्ड हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद रिस्पॉन्स में ये भेज दिया, देखिए आप यहाँ पर स्टूडेंट्स भेज दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कैच है। तो यहाँ पर हमने अपने API का जो हमारे पास फंक्शन थे वो बना लिया। अब क्या करना है, हमने एक राउट्स, इसी तरह राउट्स की फाइल भी बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राउट्स की फाइल बनाते हैं यहाँ राउट्स के अंदर, और यहाँ कर देते हैं इसको यूज़र राउट्स डॉट JS के नाम से।
ये हमारी राउट्स की फाइल बन गई। अब क्या करते हैं, ये वाले सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, जो आथ राउट्स का है इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ओके, अब ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, उसके बाद ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको कर देते हैं हम यूज़र राउटर। इस तरह से यूज़र राउटर हो जाएगा ये हमारा, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपना एपीआई का एंड पॉइंट बनाते हैं। जैसे हमारे पास पहला होगा यूज़र राउटर डॉट गेट, उसके बाद इसको कर देते हैं स्लैश मी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, यूज़र को जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसको ये उसका डेटा फैच करेगा, तो यहाँ पर ये कर देंगे। उसके बाद इज़ ऑथेंटिकेटेड, हमारा जो मिडल वेयर है इज़ ऑथेंटिकेटेड। आप चलकर देखें यहाँ मिडल वेयर के अंदर ये हमारा इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो ये हमने यहाँ पर यूज़ करना है इज़ ऑथेंटिकेटेड। ये हमारे पास सजेशन आ गई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लास्ट में .gs लगा देता हूँ, ये चीज़। ओके, इज़ ऑथेंटिकेटेड आ गया। देन यहाँ पर हमने सिंपली करना है गेट लॉग्ड इन यूज़र, ये वाला। यहाँ पर क्लिक करो आप, ये सजेशन आ गई, यहाँ पर .gs लगा दो वरना एरर आ जाएगा। ओके, ये था हमारा जो एंड पॉइंट जो गेट लॉग्ड इन यूज़र का डेटा गेट करेगा। इसी तरह हम यहाँ पर करते हैं राउटर डॉट, ये पुट मेथड होगा और यहाँ कर देंगे अपडेट प्रोफाइल इस तरह से। देन यहाँ पर हम कर देंगे ID $ID कि एक जो पर्टिकुलर यूज़र है उसकी हम ID की बेस के ऊपर उसकी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ये हमारे पास सेम आएगा, इसको कर देते हैं अपडेट प्रोफाइल, फंक्शन चेंज कर देंगे हमारा अपना, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारे पास क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स इस तरह से। और ये हमारे पास यहाँ पर कर देंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स सिर्फ एडमिन को शो करवाने हैं, तो यहाँ पर हम एक और मिडल वेयर बनाएंगे जो कि हमारे पास होगा, सिर्फ एडमिन को ऑथेंटिकेट करेगा कि यूज़र हमारा जो लॉग्ड इन है वो एडमिन है या नहीं। ओके, तो वो हम बाद में बनाएंगे, मगर अभी हम ये काम करवाते हैं, यूज़र को लॉग्ड इन ये डेटा गेट करते हैं, उसके बाद प्रोफाइल उसके अपडेट करवाते हैं। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। आप क्या करते हैं, मेन फाइल जो हमारी है उसमें चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यूज़र राउटर को और index.js करने चलते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको import यूज़र राउटर का, इस तरह से राउट्स को, सॉरी यहाँ पर चलना है राउट्स के अंदर, ये हमारे राउट्स हैं। यहाँ पर आप चलो, तो ये हमारे पास है यूज़र राउट्स.js। ठीक है, आप सिंपली इसी को करो कॉपी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है। यहाँ देखिए आथ राउट्स के लिए, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज़र, इस तरह से यूज़र के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा यूज़र राउटर। अब जैसे भी कोई भी यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा यूज़र के ऊपर, तो वो यूज़र राउट्स के अंदर चला जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा user/me, user/update प्रोफाइल, user/all स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी। अब हम सिंपली क्या करते हैं, ओके, अब हम इसको अपने जो फ्रंट एंड है हमारा उसके साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं, बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारा अभी तक काम हो चुका है। तो हमारा सब कुछ अभी तक ठीक वर्क कर रहा है। मैं इन फाइल को यहाँ से कर देता हूँ अभी के लिए क्लोज। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने अपना यूज़र को गेट करने का कोड लिखा हुआ ना, उसको हम क्या करेंगे, लॉग्ड इन यूज़र को गेट करने का, उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा ये है कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टोर है हमारा, यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकें ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे, मैं इसका इधर ही रख देता हूँ, इसके बाद मैं कमेंट दे देता हूँ गेट लॉग्ड इन यूज़र डेटा में कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पर लगाते हैं कि यूज़ इफेक्ट लगाते हैं इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोड अपना लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई कैच, ये हमारा ट्राई कैच है। कैच के अंदर हम यहाँ पर आपको पता है टोस्ट शो करवाना है हमने, post.error, ये चीज़ error.response.data.message। ठीक है, अब इसके अंदर आना है और यहाँ पर करना है const data इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे हम, सॉरी इसका नाम लिख देते हैं अपने फंक्शन का नाम। तो एक चीज़ हमने यहाँ गड़बड़ की है, ये जो ट्राई कैच है ना, यहाँ पर नहीं यूज़ करना था, अभी यूज़ सेट के अंदर हमने फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे const fetch logged in यूज़र, ये देखिए ये फंक्शन हमारा, और ये हमारा होगा असिंक फंक्शन।
ठीक है, इस तरह से एरो फंक्शन। और अब यहाँ पर ट्राई कैच देंगे हम, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप कैच के अंदर आप करेंगे टोस्ट डॉट एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट एरर मैसेज। ओके, ये चीज़ों क्या हम यहाँ पर करते हैं, कॉन्स्ट डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ करेंगे अवेट, यहाँ पर करेंगे एक्सियोस डॉट गेट, ये देखें यहाँ पर करेंगे एक्सियोस डॉट गेट। देन उसके बाद हमारे जो एपीआई एंड पॉइंट http लोकल हो स्लैश यूज़र आथ नहीं, यहाँ पर हमारा क्या है यूज़र, देन यहाँ पर करेंगे इसका यूज़र का क्या है स्लैश मी। तो ये है हमारा एपीआई का एंड पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ डेटा डॉट सक्सेस अगर हमारे पास एपीआई कंप्लीटली हमारे पास रन हो जाती है, तो यहाँ पर हम कर देंगे सेट यूज़र के अंदर डेटा डॉट यूज़र, सेट यूज़र यहाँ करेंगे डेटा डॉट यूज़र, ठीक है, ये चीज़। ओके, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो इम्प्लाई वाला है ना, अब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने आपको मैंने बताया है यहाँ पर सेट कर दिया था अब यूज़र को ही, एम्प्लॉयर का काम नहीं है। तो इस डेट को हम यहाँ से खत्म करेंगे और नीचे जहाँ पास कर रहे हैं इस डेट को यहाँ भी नहीं चाहिए हमें, ये हमारे पास ये देखिए एम्प्लॉयर और सेट एम्प्लॉयर, इस दोनों को यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब हमारे पास ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अच्छा, हमारा काम हम यहाँ पर हो गया, हमने यहाँ पर सेट यूज़र कर लिया है। अगर हमारे पास डेटा डॉट सक्सेस है तो ये कर लिया हमने, वरना हम यहाँ पर कैच में ये मैसेज शो करवा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप आओ और यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल कर लो, जो फंक्शन ये ऊपर बनाया हमने ये वाला, इसको यहाँ पर कॉल करना है। तो हमारा फंक्शन अब यहाँ पर कॉल हो चुका है। अब हमारे पास डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से करूँ लॉगिन, अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, अब जैसे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये हमारे पास लॉग आउट नहीं हो रहा। क्यों लॉग आउट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास डेटा ये फैक्ट चेक कर रहा है। अगर हमारा डेटा यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको ये दोबारा लॉग्ड इन है तो उसका डेटा फैच कर रहा है और इसको लॉग आउट नहीं होने दे रहा। ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ ना, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पर कंसोल में चलकर दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर देखें ये है, मैं यहाँ पर यूज़र जो हमारा डेटा उसको यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए डेटा क्या हमारा है, डेटा के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ये देखिए यूज़र है और यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देखें मौजूद है। ये रोल है, उसका नेम है, इमेज है, ईमेल एंड क्रिएटेड एट, उसके बाद हमारे पास आईडी, ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद यूज़र का नेम भी होगा हमारे पास। तो हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ बाकी की फील्ड हमारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यूज़र को जब हमने साइन अप करवाया था तो बाकी की फील्ड हमें नहीं चाहिए थी, हमने सिर्फ ये वाली फील्ड यूज़ करके उसको साइन अप करवाया था। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अब जब प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तब बाकी फील्ड यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। तो ये सारा डेटा यहाँ पर आप आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ये जो यहाँ पर यूज़र की आप देखें प्रोफाइल, ये डमी प्रोफाइल शो हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो लॉग्ड इन यूज़र है उसी की प्रोफाइल शो करवाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं index.js के अंदर हमारा काम। यहाँ पर हमने ये देखें स्लैश अपलोड, यहाँ पर करना है ऐप डॉट यूज़, इस तरह से ऐप डॉट यूज़ देन स्लैश अपलोड, उसके बाद ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब हम इमेज को जब गेट करेंगे तो हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो कैसे इसको गेट करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैं चल कर दिखाता हूँ इमेज आपको कैसे हमने गेट करना है। लोकल होस्ट आप जाओ 4000 के ऊपर, जहाँ पर हमारा बैकएंड रन हो रहा है, ये हमारा देखें हेलो बैकएंड रन हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर करना है स्लैश अपलोड्स, यहाँ पर अपलोड्स करना है स्लैश, ये वाला अपलोड हमने ये वाला करना है। उसके बाद हमारी जो भी इमेज होगी उसका हमने पाथ देना है। जैसे हमारी इमेज अभी बाबर से लॉग्ड इन है तो इमेज क्या है हमारी ये वाली, तो इस इमेज का हम जो पाथ है कॉपी करेंगे, नेम है जो इसका, और यहाँ पर अगर देंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये देखिए इमेज हमारे पास ये आ चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को गेट करते हैं इसके थ्रू, जब हम मल्टर यूज़ कर रहे होते हैं सर्वर के ऊपर स्टोर करने के लिए इमेज को, ठीक है। अब हमने ये काम यहाँ पर इमेज अपनी शो करवानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, यहाँ पर सेट कर रहे हैं डेटा जो है हमारे पास यूज़र के अंदर सेट कर रहे हैं और यूज़र हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए यूज़र पास कर रहे हैं। जैसे हमने यूज़र यहाँ पर पास किया, अब हम यूज़र को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर, नैव बार यहाँ पर देखेंगे, ये नैव बार है हमारा,
यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ देखो यूज़र हमारे पास आ रहा है, ये देखिए ये। अब हम क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी यूज़र को, और यहाँ पर हमारे पास है ये देखिए, यहाँ पर हम एसेट्स में शो करवा रहे हैं। अगर हमारा यूज़र मौजूद है तो यहाँ पर ये शो करवा रहे हैं। तो इसकी वजह हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ पर बैक टिक्स लगाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं HTTP लोकल होस्ट 4000 और यहाँ पर स्लैश अपलोड देना है, स्लैश अपलोड देन स्लैश यहाँ पर यूज़र। उसके बाद अगर ये नहीं मिलता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चीज़ शो करवा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये इमेज उसको नहीं मिलती तो हम यहाँ क्या करते हैं, यूज़र की जो प्रोफाइल आइकन है एसेट्स आ रहा है वो हम शो करवा देंगे। अब यहाँ पर चलकर देखें तो यहाँ देखिए हमारे पास प्रोफाइल अब चेंज हो चुकी है, जो लॉग इन यूज़र है उसी की प्रोफाइल आ रही है, ठीक है ये चीज़। अब उसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना है, यूज़र का हमने डेटा फैच कर लिया है और यहाँ पर हम जितना भी आप यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, ये हमारा डेटा नहीं जाएगा, ये मतलब यूज़र हमारा यहाँ पर लॉग आउट नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे फील्ड्स है ना, हम चाहते हैं कि ये फील्ड्स हमारे प्री फील्ड होने चाहिए, यहाँ पर यूज़र का डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पर नेबर को क्लोज कर देते हैं, index.js को भी। ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखिए हमारे पास यूज़र मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस यूज़र को गेट करते हैं, कंपोनेंट में क्लोज कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट को भी। अब चलते हैं हम यहाँ पर यूज़र के अंदर, यहाँ पर है प्रोफाइल, यहाँ पर हम अपने स्टोर से यूज़र ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट। सजेशन नहीं आई तो चलते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐप कॉन्टेक्स्ट, अब सजेशन आएगी डेफिनेटली, ये हमारा ऐप कॉन्टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है। ओके यूज़र आ गया। अब हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा अगर यूज़र मौजूद है तो यूज़ इफेक्ट यहाँ पर एक लगाएंगे हम, इन सब के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं यूज़ इफेक्ट, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगा रहे हैं। ये अभी अब हम चाहते हैं ये यूज़ इफेक्ट हमारा कब रन होगा, जब हमारा यूज़र लॉग इन होगा या जब हमारा यूज़र चेंज होगा। मतलब एक यूज़र लॉग इन था, उसने लॉग आउट किया, कोई और यूज़र आ गया है, तो अब हमने वो वाला यहाँ पर काम किया कि हमारा जब भी यूज़र लॉग इन हो तब ये यूज़ इफेक्ट चले। यहाँ पर अब देखें हमने यहाँ पर यूज़र डिपेंडेंसी पे पास कर दिया है। अब यहाँ पर हम करते हैं, चेक करते हैं इफ़ यूज़र, अगर हमारा यूज़र मौजूद है तो उसके बाद हम यहाँ करते हैं फॉर्म डेटा डॉट, यहाँ पर देखिए सेट फॉर्म डेटा, उसके बाद नेम, इसके अंदर जो नेम है हमारा वो हो जाएगा यूज़र डॉट नेम, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, इस तरह से। सॉरी, ओके आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ये जो मैंने यहाँ पर किया है देखें, नेम में हमारे पास सेट हो जाएगा यूज़र का नेम, ईमेल है तो हमारे पास सेट हो जाएगा यूज़र ईमेल, फ़ोन है तो यूज़र फ़ोन सेट हो जाएगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें हमारे पास सेट हो जाएंगी अबाउट का। तो अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास इमेज है यहाँ पर रिज्यूमे एंड इमेज, ये चीज़ें भी हमारे पास। तो यहाँ पर रिज्यूमे कर देंगे हम, यूज़र डॉट रिज्यूमे हमारे पास एक फील्ड है। उसके बाद हमारे पास है प्रोफाइल इमेज, यहाँ कर देंगे यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज, तो नहीं है हमारे पास फील्ड है यूज़र डॉट इमेज, ये फील्ड है हमारे पास, यहाँ पर कॉमा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देखें, जैसे हमने यहाँ पर ये छोटा सा यूज़र इफेक्ट लगाया और यूज़र को गेट किया है अपने स्टोर में से, ये काम किया है, तो अब हमारे पास इन फील्ड्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यूज चली जाएंगी जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं अभी आपको जाकर दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पर नेम बाबर अली, ईमेल ये है। उसके बाद ये हमारे पास बाकी फील्ड में शो क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर इमेज को हमने शो नहीं करवाया, इस वजह से मैं नहीं शो हो रही। उसके बाद यहाँ पर रिज्यूमे भी हम यहाँ पर डेटा हमने अपडेट नहीं किया, जैसे अपडेट करेंगे डेटा तो वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर उसको फैच दोबारा करेंगे, मतलब जो हम अपडेट करेंगे उसके बाद जो हमारा यूज़र है उसका डेटा दोबारा सेट कर देंगे ताकि जो न्यू डेटा अपडेट हुआ है वो हमें सारा यहाँ पर शो हो जाए। तो कैसे करेंगे, अभी तो हम नीचे आते हैं, इसको तो अभी हम ख़त्म कर देते हैं कंसोल को, ठीक है। ये प्रोफाइल का जो कोड है वो है। उसके बाद हम यहाँ पर आप सिंपली चेक करेंगे, नीचे आकर यहाँ पर इस डिव के नीचे आते हैं, सॉरी ये वाला डिव इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं फॉर्म डेटा डॉट प्रोफाइल इमेज। अगर हमारे पास प्रोफाइल इमेज है तो हमें ये फील्ड, तब हमें ये चीज़ शो होनी चाहिए, वैसे नहीं। यहाँ पर हम लेंगे इमेज टैग,
तरह से IMG और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम लेंगे SRC और यहाँ पर हम डायनामिक वैल्यू शो करवाएंगे। कैसे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देन बैकटिक्स, इस तरह से यहाँ पर करेंगे आर्ट, ये चीज़ ठीक है। अब क्या करते हैं, SRC के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम बैकटिक्स लगाते हैं ये वाले, और यहाँ पर करेंगे HTTP लोकल होस्ट, ये चीज़ हमारे पास आएगा लोकल होस्ट 4000/uploads, देन यहाँ पर डॉलर, उसके बाद यहाँ करेंगे डॉलर, देन फॉर्म डेटा डॉट प्रोफाइल इमेज, ये चीज़ हम यहाँ पर शो करवा देंगे अगर हमारे पास प्रोफाइल इमेज मौजूद होगी तो। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं वो देंगे हम, इसकी वेट तो राइट दे देते हैं 24 ऑब्जेक्ट कवर एंड ये चीज़ें ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर अब चल कर दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि हमने जब इसको साइन अप करवाया था तो प्रोफाइल इसकी अपडेट की थी, तो इस वजह से जो यूज़र लॉग इन होगा उसकी प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगी ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज़र को अपडेट करने का कोड लिखना है। जो बाकी ये चीज़ें यहाँ पर यूज़र सारी चीज़ें अपनी अपडेट कर सकता है ठीक है, ये चीज़ें। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी का हमारा काम तो सारा हुआ पड़ा है, सिर्फ हम इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर देखें ये सारा काम हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हो चुका है। ऊपर हमने स्टेट वगैरह बना ली थी, हैंडल चेंज भी। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप करेंगे ट्राई कैच, और कैच के अंदर आपको पता है हमने टोस्ट शो करवाना है, तो यहाँ पर टोस्ट डॉट एरर इस तरह से। और एक्सियोस हमने इंपोर्ट करना है अपने स्टोर से, तो यहाँ पर यूज़र के साथ हम एक्सियोस भी ले आएंगे अपने स्टोर से, तो यहाँ पर हमने एक्सियोस भी ले आए हैं। उसके बाद सिंपली चलते हैं नीचे यहाँ पर ट्राई के अंदर, और यहाँ करते हैं कॉस्ट, डेटा ले लेते हैं फॉर्म पेलोड इस तरह से ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम फॉर्म पेलोड रख रहा हूँ, आप इसका नाम डेटा भी रख सकते हो ठीक है। देन फॉर्म, यहाँ फिर सारे जो फील्ड हैं हमारे उन सबको यहाँ पर हमने अपेंड करवाना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए फॉर्म पेलोड डॉट अपेंड नेम है, इसका नेम फॉर्म डेटा डॉट नेम, देन अपेंड डॉट ईमेल फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, देन फॉर्म पेलोड डॉट अपेंड फोन लोकेशन एजुकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स अबाउट, देन यहाँ पर रेज्यूमे है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्रोफाइल इमेज ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी सारी यहाँ पर आप देखें हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको खत्म करो, ये हमारा हो गया। हम यहाँ पर चलते हैं, जो हमारा ईमेल का फील्ड है ना, ये हमारे पास है। यहाँ पर देखें ईमेल ओनली, रीड ओनली है यहाँ पर, तो हम इसको क्या कर, रीड ओनली यहाँ पर नहीं करते इसको। यूज़र चाहे तो अपना ईमेल चेंज कर सकता है, तो इसको रीड ओनली प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर करते हैं कॉस्ट डेटा, इस तरह से। ये हमारे देखते हैं असिंक है, इसको कर देते हैं असिंक, ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा असिंक। और यहाँ पर करते हैं कॉस्ट डेटा अवेट एक्सियोस डॉट पुट, क्योंकि हमने यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था यूज़र का राउट बना रहे थे प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, तो उसका पुट मेथड था। और यहाँ पर HTTP, यहाँ पर देखिए हमारी API का इनपुट है लोकल होस्ट 4000 यूज़र, देन अपडेट प्रोफाइल, हमारे पास अपडेट प्रोफाइल। उसके बाद यूज़र की आईडी, जो यूज़र लॉग है उसकी आईडी भेज देंगे, और ये फॉर्म पेलोड। देन यहाँ पर हेडर्स के अंदर हम कर देंगे फॉर्म डेटा मल्टीपार्ट ये चीज़। यहाँ पर हेडर में क्या होंगे, कंटेंट टाइप होगी मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। अच्छा, ये चीज़ तुम्हारी यहाँ पर होगी। आप क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर करते हैं इफ़ डेटा डॉट सक्सेस। अगर हमारे पास प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, तो हम यहाँ पर सेट यूज़र के अंदर क्या करेंगे, दोबारा डेटा डॉट यूज़र, मतलब जो अब अपडेटेड यूज़र है उसका हम यहाँ पर डेटा स्टोर करवा देंगे सेट यूज़र के अंदर। तो सेट यूज़र हमारे पास क्या है, ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे अपने स्टोर से, यहाँ पर करेंगे सेट यूज़र, ये चीज़ ठीक है। सेट यूज़र के अंदर हम अपना अपडेटेड डेटा यहाँ पर सेट कर देते हैं इस तरह से ठीक है। डेटा डॉट यूज़र हमारा, देन यहाँ पर टोस्ट शो करवाते हैं इस तरह से, टोस्ट डॉट सक्सेस डेटा डॉट मैसेज ठीक है। ये काम हमारा हो गया।
अब हम इसको देख लेते, चेक कर लेते कि हमारा काम करता भी है या नहीं। उसे क्या करके नेम हमारा ऐसे है, ये भी हमारा, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखें ठीक है, ये अभी तक हमारा रीड ऑन नहीं क्यों है, इसका हमने चेंज तो किया है। अभी मैं जाकर देख लेता हूँ ईमेल के लिए। टाइप ईमेल है ये, नेम ऑन चेंज यहाँ पर नहीं लगा हुआ, देखिए आप, यहाँ पर हैंडल चेंज इस तरह से ठीक है, वैल्यू ईमेल ये सारा कुछ ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें तो ये आ गया ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर हमारे ये फील्ड तो सारे ठीक है, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ कुछ में, लोकेशन डाल देता हूँ कुछ भी, मुंबई डाल देता हूँ, एजुकेशन डाल देता हूँ मैं PSIT ठीक है, एक्सपीरियंस में डाल देता हूँ 3 GS का, और स्किल्स इसमें देते हैं रिएक्ट JS का Node.js इस तरह से ठीक है। उसके बाद अबाउट में क्या करते हैं, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर ठीक है, ये चीज़। उसके बाद यहाँ से हम ये अपलोड करते हैं रिज्यूमे कोई, तो रिज्यूमे अपलोड करने के लिए आप PDF कोई अपलोड करेंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ अपलोड, कोई मेरे पास फाइल पड़ी हुई है ये PDF की। उसके बाद मैं अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ आप, ओके अपडेट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया है, मगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देख लेते हैं कंसोल के अंदर कोई इशू तो नहीं है, यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। ओके तो हमारे पास देखिए आप यहाँ पर यूज़र का जो डेटा है हमें ये अपडेट होके मिल रहा है। देखिए हमारे पास 200 स्टेटस आ रहा है, मैंने नेटवर्क टैब हेडर में चेक किया तो। और यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास जो ये डेटा है आप देखें, बाकी की फील्ड हमारी सारी एम्प्टी है, सिर्फ हमारे पास नेम, ईमेल, रोल, इमेज, पासवर्ड है ये फील्ड, बाकी की हमारे पास फील्ड देखिए एम्प्टी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं डेटा बेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर हुआ या नहीं, मतलब अपडेट हुआ या नहीं। यहाँ पर देखिए हम डेटा अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा हमारा अपडेट ही नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। ओके ये देखें डेटा हमारा यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि डेटा हमारा बैकएंड में अपडेट होने का जो कोड है वो यहाँ पर नहीं काम कर रहा। तो देख लेते हैं क्या इशू हमने किया हुआ है। अपडेट प्रोफाइल राउट देख लेते हैं एक बार, यूज़र राउट्स यहाँ पर हमारे पास है, ये यूज़र राउट्स ठीक है। यहाँ पर करें तो हमारे पास है अपडेट प्रोफाइल ID, यहाँ पर चलते हैं अपडेट प्रोफाइल में, यहाँ पर आप करो कंसोल डेटा को, तो यहाँ पर हम कंसोल करते हैं console.log कि हमारा डेटा जो हमारे पास है वो आ भी रहा है या नहीं। यहाँ हम करते हैं नेम, देन हमारे पास ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम कंसोल करवाते हैं और अपने बैकएंड में देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ टर्मिनल को क्लोज, और अब यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के ऊपर। ओके और यहाँ पर हम देखें तो हमारा बैकएंड के अंदर डेटा आ ही नहीं रहा, आप देख सकते हैं। ये देखें हमारा डेटा बैकएंड में नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करें, हम चेक करेंगे कि हमने कहाँ पर इशू किया हुआ है। तो यहाँ पर चलते हैं index.js के अंदर, ये हमारा है /user ठीक है, /user में उसके बाद यहाँ पर है /me वाली API ये काम कर रही है। उसके बाद ये हमारे पास पुट मेथड है, यहाँ पर करते हैं इसको कॉपी /user/ अपडेट प्रोफाइल, ये चीज़ है। अच्छा उसके बाद ये देखिए axios.put मेथड, ओके तो यहाँ पर ये चीज़ है इज ऑथेंटिकेटेड, यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड तो है, ये तो हमने चेक कर लिया है, लॉग इन तो है। अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पर एक तो यूज़र की जो आईडी है उसको कंसोल करवाते हैं। ये चीज़, और अब यहाँ पर करते हैं हम
आपको सिर्फ यहाँ पर अपडेट करते हैं। ओके, तो आईडी तक हमारा मतलब है यहाँ पर एपीआई हमारी इस फंक्शन के अंदर तक आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ हमारी आईडी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारी आईडी ये है, ठीक है, यहाँ पर आईडी मैच हो रही है। हम यहाँ पर देखते हैं अवेट यूज़र फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी अपडेट्स देन यूज यूज़र। उसके बाद ये यूज़र देखिए हमारे पास है इंपोर्ट यूज़र, तो यूज़र भी हमारा आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मौजूद है। सॉरी, तो यूज़र भी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है पड़ा। ओके, तो हमारे पास बाकी का जो डेटा है ये डेटा हमारा हमें नहीं रिसीव हो रहा। फ़ोन नंबर कुछ देते हैं, लोकेशन, एजुकेशन डाल देता हूँ मैं 3 years रिएक्ट, ये सॉरी रिएक्ट अबाउट मी में कुछ लिख देते हैं डेवलपर, और यहाँ अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमारा डेटा यहाँ पर जा ही नहीं रहा, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार डेटा हमारा क्यों नहीं जा रहा, क्या इशू है यहाँ पर। ये हमारा डेटा है, यहाँ पर मैं फील्ड्स देख लूँ एक बार। हमारे पास नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, लोकेशन है, एजुकेशन, देन यहाँ पर हमारे पास एक्सपीरियंस है, देन स्किल्स हैं, अबाउट है, उसके बाद प्रोफाइल इमेज है और रिज्यूमे है, ठीक है। तो फील्ड्स हमारे पास तो यहाँ पर सारी ओके हैं, ये हमारे पास भी ठीक है। हैंडल सबमिट फंक्शन आ गया हमारा, यहाँ पर इसको देखते हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर क्या क्या है, हैंडल सबमिट असिंक फंक्शन है हमारा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फॉर्म पे लोड इज टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। फॉर्म पे लोड डॉट अपेंड फॉर्म डेटा डॉट नेम फॉर्म डेटा डॉट ईमेल फॉर्म डेटा डॉट फोन, ठीक है। ये हमारा फ़ोन है फॉर्म डेटा, उसके बाद लोकेशन, देन एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, अबाउट है, प्रोफाइल इमेज हमारे पास, ये रिज्यूमे है सॉरी। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रोफाइल इमेज। ओके, तो ये तो हमारा यहाँ पर सब कुछ ठीक है। देखते हैं क्या इशू है मज़ीद। एक बार क्या करते हैं, यहाँ से यूज़र को लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करवाते हैं और दोबारा यहाँ से लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं यूज़र को। तो यूज़र मेरा लॉग इन हो गया, प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करते हैं और अपडेट करते हैं। जब अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर कंसोल में हमें कुछ यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं, तो इस डेटा को तो मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ यार। यहाँ पर कहाँ है हमारी कॉन्टेक्स्ट पे, जो हम यहाँ पर ये वाला यहाँ पर कंसोल करवा रहे थे ना, ये डेटा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश, फ़ोन नंबर में डालता हूँ कुछ ऐसे डमी सा और यहाँ पर अपडेट करता हूँ। ये मेरे पास अपडेट का बटन है, फाइल में चलते हैं, डेटा डॉट सक्सेस, यहाँ पर कंसोल करवाते हैं डेटा को। अपडेट, तो यहाँ पर
हमारे पास आ चुका है इंटरनल सर्वर एरर। ओके, इंटरनल सर्वर एरर कौन सा है? बैकेंड में चलो, राउट्स का इशू नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस को भी, एज ऑथेंटिकेट को भी, यूजर कंट्रोलर को भी, ठीक है। अच्छा, एज ऑथेंटिकेट के अंदर देख लेते हैं कि यूज़र हमारे पास, अच्छा यूज़र की आईडी तो आ रही है, हाँ यहाँ पर हमने चेक कर लिया, यहाँ पर ये आईडी तो यहाँ पर आ रही है, मिल रही है। यहाँ पर करते हैं एक काम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को जो है ना CLG रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरह से इसको कंसोल करवा कर देख लेते हैं। और यहाँ पर इसको करते हैं क्लियर, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ और अब यहाँ पर चल कर देखें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड है। ओके, तो हमारे पास इशू, ओके गाइस, तो हमारे पास इशू ये था कि हम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ यूज़र राउट्स के अंदर ना हम राउट्स सही नहीं दे रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ तो राउट्स हमने इस तरह से देना था। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर है यूज़र राउटर डॉट पुट मेथड, देन हमारे जो एंड पॉइंट है अपडेट प्रोफाइल, देन आईडी उसकी, उसके बाद हमारा मिडल वेयर, देन यहाँ पर हमने करना है अपलोड, जो कि हमारा एक मिडल वेयर है, हम यूज़ कर रहे हैं मिडल वेयर ना वो, देन फील्ड हमारे पास एक मेथड है इसका, उसके अंदर हमने जितनी भी अब फाइल्स अपलोड करनी है उनका नेम हमने देना होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास नेम है उसका, प्रोफाइल इमेज जो कि हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है, और मैक्सिमम काउंट क्या है 1, एक ही प्रोफाइल वो अपलोड कर सकता है। इसी तरह नेम है हमारा रेज्यूमे, और एक ही रेज्यूमे वो अपलोड कर सकता है। तो ये था हमारा इशू, इस वजह से हमें इशू मिल रहा था। अब अभी मैं चल कर दिखाऊँ आपको, सिर्फ आपको ये API का एंड पॉइंट ही चेंज करना है। ओके, आप क्या करते हैं, ये यूज़र जो कंट्रोलर है ना, यहाँ से ये कंसोल ख़त्म कर देते हैं, इसको कर देते हैं ख़त्म, और बाकी सारा कुछ हमारा ठीक ही है। क्या करते हैं हम यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पर एक बार अपडेट किया तो ये हमारे पास अपडेट होकर जा रहा है। मैं इसका नाम कर देता हूँ अक्षय, इसका नाम अक्षय कर देता हूँ, या इसका नाम एक कर देते हैं हम बिस्मा कर देते हैं इसका नाम, ठीक है, बिस्मा कर देते हैं। और ईमेल हमारा, ये ईमेल हम सेम ही रखते हैं इसका, और हमारा ये फ़ोन नंबर है, उसके बाद ये सिटी इसका हम कर देते हैं दिल्ली, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेव रखते हैं। यहाँ पर एक प्रोफाइल रिज्यूमे अपलोड, ये देखिए अपडेट हो गई है। अभी डेटाबेस में चल कर देखूँ, रिफ्रेश करो इसको, तो अभी देखिए इसका नेम हमारे पास बाबर है, तो ये देखिए अब नेम चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बायो जो है ना वो अनडिफाइंड है, क्यों? क्योंकि बायो हमने यहाँ पर दी नहीं है, तो बायो हम यहाँ पर कुछ देंगे इसमें, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करूँ तो अब हमारे पास ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर बायो के अंदर, ये देखिए ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पर चल कर देखें, इसको करें हम रिफ्रेश, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास नेम चेंज हुआ बिस्मा, और ये हमारे पास दिल्ली, ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमने ये जो अपलोड किया उसने रेज्यूमे, वो वाला रेज्यूमे भी हम यहाँ पर शो करवाएंगे, ठीक है। तो रिज्यूमे यहाँ पर शो करवाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास रिज्यूमे होगा, ये देखिए ये रिज्यूमे मौजूद है। तो रिज्यूमे हम कहाँ शो करवाएंगे, अब प्रोफाइल के अंदर चलते हैं, नीचे यहाँ पर हमारा ये देखिए ये हमारा डिव है एक रिज्यूमे का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी में हम एक चेक लगाते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर करते हैं फॉर्म डेटा डॉट रिज्यूमे, ठीक है, एंड इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेंगे एक डिव, ये एक डिव लेते हैं हम इस ऐसे, और इस डिव के अंदर सिंपली ए टैग ले लेते हैं, ये हमारा ए टैग है, और इसके अंदर हमने अपना जो डायनामिक पाथ होगा वो देना होगा। यहाँ पर इस तरह से बैक टेक्स्ट देंगे आप, लोकल होस्ट 4000/अपलोड देन फॉर्म डेटा डॉट रिज्यूमे, ओके। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम प्रॉपर्टीज देंगे, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और चलते हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ प्रॉपर्टीज, यहाँ पर ये चीज़ टारगेट इसको देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, रील में हम REL यहाँ पर ये डाल देंगे। आप चाहें तो इसको नहीं डालें, देन क्लास नेम दे दिया है, और इस डिव के ऊपर भी हम क्लास दे देते हैं, इसको देते हैं मार्जिन टॉप से 2 का, ओके, ये चीज़ें। और यहाँ पर हम कर लेते हैं डाउनलोड रिज्यूमे, व्यू रिज्यूमे कर लेते हैं यार, इस तरह से, ठीक है।
ये चीज़ आ गई। अब अगर चलकर देखें इसको हम, तो ये देखिए व्यू रिज्यूमे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये रिज्यूमे आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक PDF डाला था तो इस वजह से हमें ये नज़र आ रहा है। आप जब आप यहाँ पर रिज्यूमे डालोगे तो वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये काम भी हमारा यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा, ठीक है। ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एडमिन को जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग होंगे, जॉब सीकर, उनकी डिटेल शो करवानी है हमने। तो नेक्स्ट हम ब्रेक के बाद वो शो करवाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर